also in baby steps. It is kind of, I won't say opposite, but the comparison is very contrasting between the actual knowledge, which is materialistic, and the absolute knowledge. Yeah. And then you tend to develop some kind of resistance towards materialistic activities. Yeah. But they are required. Yes, Like of for course. example, if I am in a corporate job, Of course. I may not have, after hearing all that, I may not have that commitment from within to do something which is completely in mode of passion. Yes. Required for corporate job. Yeah. And how to balance it out, because Yeah. my mind is currently not that strong. Right. That I am able to deal with that situation. But Right. after hearing, I Yeah. at least know this is opposite. Yeah. How to keep myself motivated or Yeah. continuing, so that like my point is, so that I am not creating any unrest in Of course. in that situation. That's a very nice practical question, Prabhu. What you're going through is all of our struggles, but the acharyas give us a response. We basically get to know one from examples, the people who are actually successfully doing this. That is one. बट सेकेंडली जो हमें खुद से समझना है, जैसे आपने मोटिवेशन की बात करी कि हमें स्पिरिचुअल के बारे में पता लगे तो ये मटेरियल मोटिवेशन ऑब्वियसली हमारी कम होगी, बट मोटिवेशन को हम चैनलाइज भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कॉर्पोरेट जॉब में हूँ. मैं कॉर्पोरेट जॉब में क्यों हूँ? मुझे पैसा कमाना है. पैसा क्यों कमाना है? क्योंकि आई नीड अ लाइफस्टाइल. बट अब मुझे समझ में आया कि ये तो मटेरियलिस्टिक है सब कुछ, तो क्या करें? मोटिवेशन कम होने लगे. But if my motivation is that whatever work that I'm doing, the money that I'm getting out of that, उसको मैं अपने spiritual life को sustain करने के लिए, प्रभु धन सबको चाहिए होता है, spiritual life में भी धन चाहिए होता है. अगर आपको यात्रा पे जाना है, प्रभु जी के साथ कहीं जाना है, तो फ्लाइट टिकट्स में क्या लगता है? कोई ये थोड़ी देखेगा कि आप भक्त हो तो चलो आप फ्री में आ जाओ. नहीं, धन लगता है. तो then the motivation changes. For me, when I started my job, my motivation was only one thing, कि मेरे को कैसे अपने बॉस को खुश रखना है ताकि जब मैं छुट्टी मांगूं मुझे छुट्टी मिले, क्योंकि मुझे यात्राओं पे जाना है. मेरे पूरे साल की यात्राएं फिक्स होती थी. हाउ डू आई कीप दिस जॉब प्रॉपरली सो दैट मैं 8 घंटे काम करूं. मेरी बाउंड्रीज बन गई थी कि मैं 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करूंगा, वीकेंड पे मैं काम नहीं करूंगा. दिस इज माई बाउंड्री. ये बाउंड्रीज बन चुकी थी, लेकिन मैं वो 8 घंटे में इतना सही काम मैं करूंगा, ये मेरी मोटिवेशन है, ताकि कोई मुझे चूं तक ना बोल पाए 8 घंटे के बाद और वीकेंड पे, क्योंकि नाउ आई हैव बिकम अ वैल्यूएबल एसेट टू दैट कंपनी, बिकॉज आई गिव क्वालिटी वर्क इन दोज 8 आवर्स. एंड देन मेरी मोटिवेशन ये भी है कि इसमें मुझे तरक्की भी करनी है. क्यों? उस तरक्की से जो मुझे धन मिल रहा है उसको मैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ को सपोर्ट करने में, बढ़ाने में यूज करूंगा. लेकिन ये तभी हो गई है, वैसे तो थियोरेटिकल बात है, आर्टिफिशियल बात है. जब तक मैं अपनी साधना ना करूं, मेरा कॉन्शियसनेस ऐसा बनेगा ही नहीं कि मेरी मोटिवेशन बने. अगर मेरी साधना, इफ आई डू माई साधना प्रॉपरली, माई कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली विल बिकम दिस. बट व्हेन इट बिकम्स दिस, आई एम मोटिवेटेड इनफ. आई एम मोटिवेटेड. आई एम अ मोटिवेटेड पर्सन कि मुझे मेरा पूरा प्लान बन जाता है लाइफ का कि मुझे 40-50 के एज पे मुझे क्या क्या कर जाना है, रिटायर कर जाना है. उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा वो मुझे पता है, और उसको करते हुए भी मुझे ऐसा नहीं कि अभी मेरी स्पिरिचुअल लाइफ कॉम्प्रोमाइज कर देनी है कि नहीं मैं 40 पे रिटायर हो जाऊंगा, वो सोच के मैं अभी 18 घंटे काम कर रहा हूँ. कभी काम नहीं करेगा वो, बिकॉज अभी 18 घंटे काम कर रहा हूँ लेकिन स्पिरिचुअलिटी नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल कैसे बनेगी? क्या बनेगी? मटीरियली बनेगी. तो 40 पे पहुंच के मैं और मटीरियलिस्टिक बन चुका हूँ. So even if I retire, I will only start doing materialistic activities. So that's why right now I have to work on two things. I have to work on building a spiritual consciousness along with doing my material duties. And then material duties की जो motivation है वो इसकी हो जाएगी, मुझे जिम जाना है. जिम जाना, अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में आ जाए तो हो सकता है कि उसके जिम जाने की मोटिवेशन क्या हो जाए, खत्म हो जाए. अरे क्या करना है, मुझे बॉडी दिखानी नहीं है किसी को, मुझे कहीं इंस्टाग्राम पे फोटो पहले मेरा मोटिवेशन क्या होता था कि मैं बीच जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कोई देखेगा मुझे, ये सब होता था. लेकिन मोटिवेशन अब वो है ही नहीं, खत्म हो गई, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में आ गया. लेकिन मैं तब भी जिम क्यों जाऊंगा अगर मुझे परिक्रमा करनी है. आई हैव सीन प्रभु, पीपल हु आर अनफिट, दे कांट डू परिक्रमास एनीमोर. रिक्शा पे करनी पड़ती है, बॉडी वीक हो जाती है ना. मुझे परिक्रमा करनी है, मुझे सेवा करनी है, बैग्स उठाने. व्हेन वी गो टू यात्रा धाम्स,
माय फेवरेट एक्टिविटी इज टू पिक अप, जो वहाँ पे बुजुर्ग होते हैं उनकी बहुत सारी बैग्स होती हैं, ये सब होता है, और हम यात्रा में ब्रो ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे कोई सहूलियत, बिकॉज भगवान थोड़े ना ऐसी ऐसी जगहों में ही रहते हैं। वृंदावन तो फिर भी अब डेवलप हो गया है, पर अगर आप पंढरपुर जाओ, अगर आप द्वारका धाम जाओ, अगर आप जगन्नाथपुरी जाओ, जगन्नाथपुरी इज ऑल्सो स्टिल फाइन, अहोबिलम करके एक जगह है, रामेश्वरम करके, तो यहाँ पे अगर आप जाओ ना तो इतनी सारी सहूलियत नहीं है, हर जगह लिफ्ट नहीं होती है। तो मेरी फेवरेट एक्टिविटी होती थी कि जो सारे बुजुर्ग होते हैं उनको बोलते थे कि सारे बैग यहीं छोड़ जाओ और आप ऊपर चले जाओ। मैं और मेरे दोस्तों का ये फन एक्टिविटी होता था कि इनके बैग्स उठा के हम इनके रूम में पहुंचाएं, उनके रूम में पहुंचाएं, ये हमारा फन एक्टिविटी होता था। ये मैं कैसे कर पाऊंगा अगर मेरी बॉडी फिट ना हो? If my body becomes the soul, my health becomes the sole focus of my life, I won't be able to do spirituality. मैं सोचूंगा अरे मेरा पेट कब साफ होगा तब मैं यहाँ जाऊंगा, साफ होगा तो, you understand what I'm saying? तो my motivation to go to gym has become stronger, but the जो intention है वो change हो गया totally. Activity same है. Yeah, so that is what is that practical, bro? Yeah, definitely. Yeah. Probably, I think sadhana we need to work more. Yeah. So that. Yeah. साधना पे प्रभु अगर हम सिंसियर हो जाए ना, उसमें ज्यादा टाइम नहीं, उसमें ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा टाइम जितना लगाते हो उतनी आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, नहीं, छोटा टाइम लगाओ लेकिन सिंसियर लगाओ ना प्रभु। छोटी छोटी चीजें हमारे इंटीग्रेट करने अपनी लाइफ, कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किसके साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, हम अपना थोड़ा बहुत जप कर रहे हैं कि नहीं, मैं टीवी पे क्या देखता हूँ इसको चेंज कर लूँ, मैं टीवी पे क्या देखता हूँ इसको चेंज कर लूँ ना प्रभु, बहुत बड़ी चीज होती है। मैं प्लेट पे मेरे क्या आता है, मैं क्या खा रहा हूँ वो चेंज कर लूँ, इससे मेरा कॉन्शियसनेस चेंज होता है। तो छोटी छोटी चीजें इंटीग्रेट कर ले अपनी लाइफ में, हैक्स एंड ट्रिक्स हैं जो चला जाता है। Thank you. या ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। मैं आप सभी से छोटा हूँ, तो आप प्लीज थैंक यू दैट यू लिसन टू मी एंड गिव मी योर पेशेंट ईयर। थैंक यू। हरे कृष्णा। Thank you. Oh, sorry, I always forget. Then we'll have to go for practice as well. Yeah. ठीक है, thank you. Hare Krishna. Okay, good. That's part of the whole. आपके भी टूथ निकले? आनिया के ना टूथ निकल रहे हैं, आपके सब निकल रहे हैं? हो गया, आपका जी बाकी है। तो यहाँ आपके तो सब निकल रहे हैं। Thank you. तो इसलिए आप खा नहीं रहे हो? थोड़ा सा ले लो, साइड से ले।